तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्टूडेंट काउंसिल के सारे मेंबर्स यूमिको जोबामी के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट के ना होने पर यूमेमी यूमिको को संभालने को बोलती है। काइडे भी उसके पक्ष में होता है और बाकी सारे राज में भी इस एपिसोड में पता लग जाए कि यूमिको के लॉकर में वो लेटर किसने डाला था। यूमिको और यूमेमी का गेम शुरू होता है। अब आगे टॉप आइडल मैच में इनको गेम्स खेलने होंगे। ये लोग सिर्फ 9 गेम खेल सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और ये डाइस को थ्रो करके डिसाइड करेंगे कि ये लोग कौन सा गेम खेलेंगे। डाइस को थ्रो करके जो भी नंबर आएगा वही नंबर पर जो भी गेम लिखा होगा ये लोग वही खेलेंगे। इधर 2 डाइस होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक 10th प्लेस को इंडिकेट करता है और व्हाइट वाला 1st प्लेस को। बचपन में तो सबने पढ़ा ही होगा 1 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर, उसी में होता है ना 10th प्लेस एंड 1 प्लेस। वही यहाँ पर 100 लोग होते हैं ऑडियंस में और उनकी टिकट पर नंबर मार्क कर रखे होते हैं 0 से लेकर 99 तक। जो भी नंबर डाइस को थ्रो कर आएगा वो लोग अपना स्मार्टफोन देंगे वॉइस इवेल्युएटर ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। वो उस ऐप को ऑडियंस के फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, शायद मे बी मेजॉरिटी वोट्स के लिए। हर गेम के बाद जो भी जीतेगा वो इस स्क्रीन पर मार्क लगा पाएगा इन बॉक्सेस में। वो कैसे भी लगा सकता है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली। जो पहले 3 इन अ रो मार्क करेगा वो ये गैम्बल जीत जाएगा। वही 0 काटा वाला गेम जो हमने सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी बहुत खेला है। इस गेम में दोनों ने 50 मिलियन येन दांव पर लगाए होते हैं। फर्स्ट गेम में यूमेमी को मौका मिलता है डाइस को थ्रो करने का और इस बाजी में वो 1-on-1 वोकल फेस ऑफ गेम खेलेंगे। इस गेम में दोनों को गाना गाना पड़ेगा। पहले यूमेमी गाना गाती है प्योर लव पोकर नाम का गाना और उसको 85 पॉइंट्स मिलते हैं। वो कहती है बस 85। आप लोगों के दिल में मैंने स्कोरिंग सिस्टम में कितना अच्छा किया। ऑडियंस कहती है 1.2 मिलियन। अब बारी आती है यूमिको की। वो आओगेबा टोटोशी गाती है। पहले सब सोचते हैं ये कैसा गाएगी, यूमेमी को टक्कर दे पाएगी। गाना गाते ही उसको 98 पॉइंट्स मिलते हैं। यूमिको फर्स्ट राउंड जीतकर मिडल वाले को मार्क करती है। यूमेमी तारीफ करती है और यूमिको बोलती है मैं बहुत खुश हूँ एक प्रोफेशनल से कॉम्प्लीमेंट सुनकर। यूमेमी मनी मन सोचती है अगर मैं सीरियस खेलूं तो तुम 9 में से एक भी गेम नहीं जीत पाओगी। तुम पछताओगी मेरे सपनों को चूर चूर करने की कोशिश के लिए। तुम हारोगी और मेरे संग आइडल बनोगी, पर तुम अधिकारियों के संग सोओगी और तुम्हारा कैरियर पॉन में बस जाएगा। तुम मेरे साथ आइडल बनोगी, उसमें सिर्फ मेरा ही फायदा। मैं और अच्छी लगूंगी और तुमको तो मैं सही से मजा चखाऊंगी पूरी जिंदगी भर तक। तुम भी याद रखोगी तुम्हारा पार्लर किससे पड़ा है। स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर सबसे ऊपर बैठकर देख रहे होते हैं। काइडे कहता है यूमेमी एक प्रोफेशनल है और वो जानबूझकर एक हीटेड राइवलरी की तरह रहती है ताकि सब फायर्ड अप रहे। वो सबको एंटरटेनमेंट करना जानती है। रूना कहती है तो सब स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है जैसा कि चलना चाहिए, पर अचानक से यूमिको गेम को पलट देती है और किसी को कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है और यूमिको जीत जाती है। काइडे कहता है मैं हर एक कंटीजेंसी यानी कि हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। शट अप एंड वॉच। वो एक के बाद एक गेम खेलते हैं, कौन जीतेगा ये गैम्बल। अब बारी आती है गेम नंबर 9 की जिसका नाम होता है एक्सट्रीम ओल्ड मेड। इस गेम में जिसकी एक्टिंग स्किल, टैक्टिकल स्किल, तुम अपने ओपोनेंट को कैसे ल्यूर कर सकते हो उस हिसाब से गेम जीत सकते हो। यूमेमी मन ही मन कहती है मैं एक ड्रामा क्रिएट करने वाली हूँ, ये गेम में जानबूझकर हार जाऊंगी। इस गेम में होस्ट यूमेमी होती है। मैं बाजी हारने के बाद 2 गेम लगातार जीतकर ये गैम्बल जीत लूंगी। ये गेम 2 एस एंड 1 जोकर के संग खेला जाएगा। वो जानबूझकर जोकर को साइड से मोड़ देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो जानबूझकर नहीं कर रही है। यूमिको एस ले लेती है और ये बाजी जीत जाती है। यूमिको एस ले लेती है और ये बाजी भी जीत जाती है। यूमेमी ओवर एक्टिंग करती है जैसे कि वही जीत रही हो।
ब्रेक के बाद वो दोनों चेंज कर कर आते हैं। यूमेमी दूसरी कॉस्ट्यूम पहनकर आती है और यूमेको सिंपल सी स्कूल की ड्रेस, क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल फील करती है। यूमेको डाइस थ्रो करती है कि वो कौन सा गेम खेलेंगे। वो नंबर 5 वाला गेम खेलते हैं, फैंस गेम वाला। इसमें उनको डाइस थ्रो करके जो भी नंबर आएगा उस नंबर की टिकट वाले बंदे का बर्थडे मंथ गैस करना पड़ेगा, जो ऑडियंस बैठी है ना उनमें से। और अगर दोनों में से किसी का भी जवाब सही नहीं हुआ तो सबसे क्लोज वाला जीत जाएगा, मतलब जिसका भी आंसर सबसे क्लोज होगा ना वो जीत जाएगा। यूमेमी बहुत खुश और कॉन्फिडेंट होती है। इस गेम को वो हर हालत में दोनों बाजी को लगातार जीतकर ये जीत लेगी इस गैम्बल को, क्योंकि यूमेमी को उसके हर एक फैन का बर्थडे याद होता है। इसलिए उसने इतनी एक्सपेंसिव टिकट रखी थी जानबूझकर कि इतनी एक्सक्लूसिव टिकट के साथ सिर्फ उसके फैन क्लब के मेंबर ही इधर आ सकें, और स्टूडेंट काउंसिल में भी उसको सबके बर्थडे याद होते हैं। तो वो किसी भी कीमत पर ये गैम्बल नहीं हारने वाली। पर यूमेको उससे कहती है यही गेम है जो मैं आराम से जीत सकती हूँ, मेरा तो कोई चांस ही नहीं था इसमें से कोई भी बाजी जीतने का। अगर तुम चाहती तो 9 के 9 गेम आराम से जीत सकती हो। स्टार्टिंग के 2 राउंड तुमने मेरे को जानबूझकर जीतने दिए ताकि तुम इस गेम को और इंटरेस्टिंग बना सको, मेरे को तुरंत ही हराने की जगह है जैसा कि मैंने सोचा था। बट चलो अब हम अपना गैम्बल फ्रेकिंग ऑन स्टार्ट करते हैं। जलवा देखो बस अब तुम मेरा। वो डाइस को थ्रो करती है, 31 आता है और ये नंबर मैरी के टिकट का होता है। यूमेमी चौंक जाती है, ये कौन है, ये मेरे फैन क्लब में नहीं है और ये अंदर कैसे आई। यूमेको कहती है ओ मैरी, मैं तो बहुत लकी हूँ कि 31 नंबर तुम हो। इम्पॉसिबल, ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। तो यूमेको के माइंड में जब से यही चल रहा था। जब हमने यूमेको को गैम्बल के लिए प्रपोजल दिया था तभी से वो अपने माइंड में हमारे गैम्बल के लिए मानचित्र बना रही थी। उसने पहले से ही सब कुछ प्लान किया हुआ था कि वो पहले जीतकर बाद में वो ऐसे बंदे को चुनेगी फैन गेम में जिसका बर्थडे उसको याद हो। डैम यूमेको, डैम। यूमेको कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रही हो, गुस्सा, संदेहजनक, निराशा, तुमको चिल्लाने का बहुत मन कर रहा होगा। कोई बात नहीं, गेम के बाद चिल्ला लेना, जब तक के लिए वेट करते हैं गेम खत्म होने का। यूमेको मैरी का बर्थडे गैस करती है। उनको एक पेपर पर लिखना होता है और लिख के एक साथ शो करना होता है। यूमेको लिखती है, यूमेमी देख लेती है यूमेको का पैटर्न कि इसने अभी 6 लिखा, वो भी 6 लिखने वाली होती है। फिर वो उसके बाद सोचती है अगर इसका बर्थडे 6th मंथ में है तो यूमेको मेरे को क्यों दिखाएगी, शायद उसका बर्थडे सितंबर में हो यानी कि 9th मंथ में, और उसने 9 लिखा हो, उसने मेरे को जानबूझकर 6 दिखाया हो और वो बाद में उसको पलट देगी ताकि वो 9 बन जाए। यूमेमी 9 लिख देती है, पर रिजल्ट रिवील होने के बाद पता लगता है कि यूमेको ने 6 लिखा था। यूमेको को पता था कि वो ओवर एनालाइज करेगी, वो उसके जाल में फंस जाती है यूमेमी। मैरी अपना बर्थडे बताती है, उसका बर्थडे 8 मार्च को आता है, मतलब दोनों का आंसर गलत। बट सबसे क्लोज होने की वजह से यूमेको जीत जाती है। यूमेमी कहती है क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम मेरे साथ, मेरे को क्या दिखाना चाहती हो। जब मैरी का बर्थडे मंथ मार्च है तो तुमने 6 क्यों लिखा। वो बोलती है क्योंकि मेरे को मैरी का बर्थडे पता ही नहीं कब आता है, जब तक मैं गैम्बल खेल सकती हूँ मैं खुश रहती हूँ। पर मैं गेम ड्रॉ में सेटिस्फाई नहीं होती, भले चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, मैं हारूँ या जीतूँ। मुझे डर था कि तुम वही नंबर ना लिख दो जो मैं लिखूंगी और गेम ड्रॉ हो जाए, इसलिए मैंने 6 लिखा जिससे तुम ओवर एनालाइज करो और 9 लिख दो। ये बस मैंने अपने हिसाब से गैस करके लिख दिया। गैम्बल में जब एक मूर्ख अपने ऑन विल से यानी कि अपने आप से कुछ नहीं कर पाता, असली गेम वहीं से शुरू होता है और मज़ा आता है। तो चलो अब मेरे को अपनी विनिंग का रिवॉर्ड दो, हैंड ओवर टू मी। यूमेमी की मैनेजर उसको 50 मिलियन येन देती है और कहती है मैं और भी दूंगी, बस तुम उस रिकॉर्डिंग को पब्लिक मत करना, यूमेमी का करियर खत्म हो जाएगा। यूमेको कहती है तो तुम ऐसा सोचती हो यूमेमी। यूमेमी रिकॉर्डिंग चलाने को बोलती, उसकी मैनेजर बोलती है क्या। यूमेमी कहती है हाँ, रिकॉर्डिंग सबको सुना दो। अगर मेरे को अपना सपना पूरा करना है तो मैं बहुत लकी भी होनी चाहिए, और अगर मैं इस लेवल का गेम नहीं जीत सकती तो मैं क्या ही आइडल बनूंगी, मैं अपना क्या ही सपना पूरा करूंगी। ऐसे में कभी भी एक ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत सकती। यूमेको कहती है आई लाइक योर रिजॉल्व। वो सब ऑडियंस को वो रिकॉर्डिंग सुना देते हैं पिछले एपिसोड में जो यूमेको ने रिकॉर्ड की थी। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो भी देख लेना। इसमें यूमेमी अपने फैंस के लिए बहुत बुरा भला कहती है कि वो अगली कहीं के, जब उनको इतना पसीना आता है तो वो मेरे से हाथ क्यों मिलाना चाहते हैं,
क्यों मिलाते हैं इतने गंदे गंदे हाथ से मेरा हाथ। और भी बहुत कुछ कहती है। यूमेमी कहती है सॉरी गाइज, मैंने आप लोगों को डिसीव किया, मैं रियली में पहले ऐसा ही सोचती थी। थैंक यू मेरे को अभी तक चीयर करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। इट्स ऑल ओवर, माई ड्रीम, माई एस्पिरेशन, एवरीथिंग आई हैव बिल्ड एज एन आइडल। यूमेमी मन ही मन सोचती है कि सब खत्म, अब मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं रहा। बट उसके बाद भी एक बंदे की आवाज़ आती है, आई लव यू यूमेमी, वी लव यू। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम हमारे बारे में क्या सोचती हो, हमको तुमसे प्यार है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी हमको वापस से प्यार करो। वी लव यू ओनली फॉर यू यूमेमी। एक एक करके धीरे धीरे सब यूमेमी के लिए चीयर करने लग जाती हैं। यूमेमी बहुत खुश हो जाती है इन लोगों को चीयर करते हुए देखते और कहती है थैंक यू गाइज, जब तक तुम मेरे को ऐसे ही चीयर करते रहोगे मैं एज एन आइडल कंटिन्यू रखूंगी। यूमे को कहती है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, सब कुछ सेटल हो गया, आप लोगों ने यूमेमी को एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं। बट वो कल्प्रिट जिसने मेरे को ये लेटर भेजा वो अभी तक पनिश नहीं हुआ, वो अभी भी कहीं छुपा बैठा है, जिसकी वजह से हमारे बीच में ये गैम्बल का मैच हुआ। यूमेमी ने आइडल बनना चुना बट उसके एक मिस स्टेप की वजह से उसका पूरा करियर ख़त्म हो सकता था। तो कौन है वो जिसने ये लेटर लिखा? वो यूमेमी से पूछती है क्या तुमको किसी पर शक है? वो मना कर देती है। उसकी मैनेजर चिल्लाकर और रोते हुए बोलती है मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी, जिसने भी ये लेटर लिखा, इतनी गंदी हरकत की, वो इसके लिए पे करेगा, वो पछताएगा। मेरा सपना ही यूमेमी का सपना पूरा करना है। फिर यूमेमी सोचती है वैसे तो अभी उस कल्प्रिट को ढूंढने में कोई फ़ायदा नहीं, बट सबका ड्रीम अपना प्राइड होता है और ये मेरे प्राइड की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। वो स्टूडेंट काउंसिल कायदे पर शक करती है कि यही था जो इस इवेंट को फर्स्ट प्लेस पर सेट किया। उसकी मैनेजर भी बोलती है हाँ यही है वो जिसने इस वेन्यू में क्लब मेंबर के साथ ये इवेंट फिक्स किया और एंश्योर किया हमारी विक्ट्री को, ताकि इसको फ़ायदा होए और ये स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बन जाए। सब स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर उससे पूछते हैं कि ये तुमने किया? वो कहता है शट अप, जब तक मैं नीचे नहीं जाऊंगा जब तक कुछ सेटल नहीं होगा। वो नीचे जाकर बोलता है जो भी इन्होंने कहा वो सब इनका अंदाज़ा है, यानी कि एक स्पेकुलेशन। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सच में नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ तो मैं ये क्यों करूँगा, बल्कि मैं खुद उसको पनिश के लिए हाँ बोलूँगा जिसने भी ये किया। मैं अपनी पोजीशन दांव पर लगाता हूँ नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए। ये मेरे को कहती नाइस स्टेटमेंट कि तुम इसमें इन्वॉल्व्ड नहीं हो। वो कहता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? बिना प्रूफ के मेरे को गिल्टी ठहरा रही हो? वो कहती है हम कोई कोर्ट कचहरी में नहीं जो तुम्हारा ट्रायल चल रहा और प्रूफ की ज़रूरत पड़ जाए। क्यों ना हम इसको गैम्बल से सेटल करें जैसा इस एकेडमी का कल्चर है और जो हमेशा से किया जाता है। वो मना करते हुए कहता है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर, वो भी तुमसे गैम्बल खेलूँ? गैम्बल उससे खेला जाता है जो इक्वल लेवल पर हो। नो योर प्लेस। यूमे को ऑफिशियल मैच के लिए उसको चैलेंज करती है फटाफट सैवेज यूमी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, ऐसे ही और एनीमे को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मार के शेयर तो कर ही देना। चिल्ड्रन वू चेज लॉस्ट वॉइसेस मूवी को देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को देखना। बी द बिगिनिंग एनीमे को देखने के लिए राइट वाली वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ए वाला जो लोगो है चैनल का उस पर क्लिक कीजिए। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।